अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप एक तालीम याफ्ता नौजवान है और आप बेरोज़गार है अपने मुल्क में और सोचते हैं कि मैं बाहर मुल्क में जाके कौन सा काम करूँगा, मुझे कौन सा वीज़ा चाहिए और कौन सा डिप्लोमा चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा कि इधर आने के लिए आपको किस किस्म का वीज़ा चाहिए और कौन सा डिप्लोमा आपके पास अगर हो तो आपको बहुत आसानी से अच्छी जॉब और ज़्यादा सैलरी वाला जॉब मिल सकता है और आसानी से मिल सकता है, जिसकी इधर ज़्यादा डिमांड और वैकेंसी हो और काम भी आसान हो, जिसमें पैसा भी ज़्यादा हो। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नया आया है तो आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, दूसरों के साथ शेयर कर दे, हो सकता है इसी से किसी को फ़ायदा हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसमें इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो इधर आने के लिए पहली बात यह है कि जब भी आप इधर आना चाहते हैं, आपके पास अपनी मुल्क का कोई डिग्री है, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर में है, MBA है, BBA है या इस तरह कोई डिग्री है, तो अगर इसके साथ साथ एक एडिशनल एक डिप्लोमा है जिसको वेल्डिंग QC बोलते हैं, वेल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। अगर आप इसके साथ ये कर दे तो ये बाहर मुल्कों में इधर इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत डिमांड है और इसकी वैकेंसीज बहुत आती है। इसका डिप्लोमा आप अपनी मुल्क में, अपनी सिटी में पता करो, बहुत आसानी से मिल सकता है, थोड़े टाइम में मिलता है, इस पे पैसे भी इतने नहीं लगते और आप बहुत आसानी से इसका डिप्लोमा ले सकते हैं। और इसका जो वैल्यू है, डिमांड है बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। मैं खुद भी इधर कंपनी में काम करता हूँ, तो इधर बहुत सारे ऐसे वेल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है हमारे मुल्कों में कि उसको अच्छी जॉब मिली है और बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है अपने मुल्क में, तो अपनी डिग्री के साथ एक ये वाला डिप्लोमा कर दो। शायद आपकी डिग्री से भी ज़्यादा ये इधर अच्छा चलता है और इसकी अच्छी जॉब है और सैलरी भी उसकी अच्छी है, डिमांड ज़्यादा है, तो ये कर दो। अगर जब आप ये डिग्री अपने मुल्क में ले लोगे तो आप कोशिश करो कि अपने मुल्क में कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखो जो इस पे काम करता है, वेल्डिंग पे काम करता है, पाइपिंग पे काम करता है, उसके साथ जाके कुछ महीने उसके साथ एक्सपीरियंस ले लो। एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होता है बाहर मुल्क में किसी भी जॉब की अप्लाई के लिए। जब भी आपकी CV में एक्सपीरियंस मेंशन हो तो हर कंपनी आपको अप्रोच करेगा। कंपनी को वही वर्कर चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कंपनी जब वर्कर लेता है तो काम के लिए लेता है, प्रोग्रेस के लिए लेता है। तो जब आपकी एक्सपीरियंस हो तो कंपनी लाजिम आपको बुलाएगा और एक्सपीरियंस के लिए आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, फील्ड पे काम करना पड़ेगा और किसी कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री से काम नहीं चलता, क्योंकि इधर आके आपसे फिर इंटरव्यू और ट्राई लेगा। तो आपके पास ये होना चाहिए डिप्लोमा, जो मेरे ख्याल में, मेरे तजुर्बे और मुशाहिदे के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमा है। इधर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इधर जो पाइपिंग पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है जो इसमें बहुत सारे वेल्डिंग QC का जॉब आता है और बहुत अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप कंपनी में आता हो तब भी आपको बहुत सारे वीज़े मिल जाएंगे, अगर आप आज़ाद हो तो फिर भी आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। लेकिन इधर आके फिर आपको एक ट्रेनिंग इंटरव्यू देना पड़ेगा और एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जिस कंपनी में आप आते हो आपसे ये ले लेगा। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आपके पास नॉलेज हो और इसके लिए वीज़ा जो चाहिए दोस्तों, वो आम वीज़े पे नहीं आना, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वीज़ों में क्या किस्म है। इसके लिए वही वीज़ा लेना जिस कपील का, जिस मुअस्ससे का तीन पेपर हो। वो तीन पेपर क्या पेपर है इसमें? एक जो है वो है जिसको बोलता है मुकीम बोलता है, एक होता है अजीर होता है, एक होता है चैम्बर होता है। ये तीन पेपर जिस कपील के हो, जिस मुअस्ससे के साथ हो और आपको ये मिल जाए तो आप किसी कंपनी में जाके, अगर आप इंटरव्यू और ट्राई पास करोगे, लेकिन अगर आपके पास ये तीन पेपर नहीं है तो बड़ी कंपनी आपको नहीं लेगा, क्योंकि ये आप अनलीगल हो जाओगे, कंपनी में काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये तीन पेपर आपके पास है तो आपको कंपनी में जॉब मिलने की बहुत चांसेस है। तो जब वीज़ा लेता हो तो ऐसी कपील और ऐसी मुअस्ससे से ले हो जिसकी ये तीन पेपर हो, अजीर, मुकीम और चैम्बर, ये लाजिम होना चाहिए, ताकि आप एक सही रास्ते से और सही तरीके से अपने लिए जॉब ढूंढ सको। इसके अलावा जब भी आप इधर आओगे बाहर मुल्क में, तो आप कोशिश करो कि ऐसी कंपनी में जाओ, ऐसी कंपनी में अप्रोच करो जहाँ पर पाइपिंग और वेल्डिंग पे काम हो रहा हो। अगर आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता, आप कोशिश करो कि इस कंपनी में आप एज ए हेल्पर चले जाओ, तो वहाँ पर जाके अपने काम में इंटरेस्ट ले लो, सीखो
और काम को समझो कि यहाँ पर काम कैसा कैसा होता है। जो पहले से उस कंपनी में इस पोजीशन पे बंदे हैं उससे सीखो, उससे पूछो और इसमें इंटरेस्ट ले लो। तो तब जाके आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आप जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कुछ दिन बाद, कुछ अरसा बाद जब भी कोई वैकेंसी आती है, अगर उसी कंपनी में आता है तब भी आपको आसानी से मिल सकता है, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है और एक्सपीरियंस भी है। या किसी और कंपनी में अगर आप ट्राई करते हैं तब भी वो आपको एक्सेप्ट करेगा और आपको जॉब मिल सकती है। तो इधर आके आपको सिर्फ इस पे निसार नहीं करना है कि आपने आके आपके पास डिग्री है और डायरेक्ट जाके आपको ऐसा ही काम मिलेगा। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सख्तियाँ बर्दाश्त करने पड़ेंगी। आपको हो सकता है आपको ब्लॉक का काम भी करना पड़े, हो सकता है हेल्पर और लेबर का भी काम करना है, लेकिन टारगेट अपने लिए रखो कि मेरा ये टारगेट है, इसको मैं अचीव करूँगा और इस टारगेट के पीछे मेहनत करो। और जब आपके पास माँ बाप की और बहन भाइयों के, बुज़ुर्गों के, बच्चों की दुआ हो तो लाजिम आप एक न एक दिन कामयाब होंगे। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से काम करना, कंटिन्यू करना और अपने काम और अपना ट्रैक पकड़ के अपने काम में इंटरेस्ट लेना।